तो नाइन्थ क्लास को क्या मजाक समझ रखा है? नाइन्थ क्लास क्या कुछ होती नहीं है? नाइन्थ क्लास क्या है? मतलब आप लोगों के हिसाब से हो सकता है कि नाइन्थ क्लास कुछ भी ना हो, पर मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है कि नाइन्थ क्लास बहुत कुछ है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो नाइन्थ क्लास है वो बल्कि टेंथ क्लास से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब क्यों है इम्पोर्टेंट? क्योंकि भाई नाइन्थ क्लास की जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो टेंथ क्लास में काम आने वाली हैं। यानी अगर आप नाइन्थ क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ लिए तो टेंथ क्लास में तो आपके वारे न्यारे होने वाले हैं। पर वो एक ऐसा होगा कैसे? क्या करना होगा हमें इसके लिए? ठीक है, किस तरीके से नाइन्थ में हमें पढ़ाई करनी होगी जिससे हमारी टेंथ भी सुधर जाए, जिससे हमारी नाइन्थ तो बल्ले बल्ले हो ही जाए, उसके साथ में टेंथ क्लास में भी हमारे बहुत अच्छे नंबर आए। तो इसके लिए बच्चों आज मैं आपको बताने जा रहा हूं केवल ऐसी 5 बातें जिनको अगर आप अप्लाई कर लेंगे अपनी लाइफ में, अपनी क्लास नाइन्थ में, तो बेटा नाइन्थ क्लास तो आपकी बढ़िया होनी ही होने वाली है। उसके साथ साथ में आपकी टेंथ क्लास भी अच्छी हो जाएगी, फिर आपको ऐसे परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो पहली बात क्या है? क्लास में फोकस। यानी चाहे आपकी मैथ्स की क्लास हो, चाहे आपकी इंग्लिश की क्लास हो, चाहे आपकी साइंस की क्लास हो, चाहे आपकी डाउटनट की क्लास हो, और चाहे आपकी स्कूल की क्लास हो, या चाहे आप कोचिंग में पढ़ रहे हो, आप जहां कहीं भी पढ़ रहे हैं, जिस भी क्लास में पढ़ रहे हैं, बेटा ध्यान से फोकस होकर के पढ़िए। जैसे कई बार मैंने देखा है कि बच्चे जब यहाँ पर मेरी क्लास में या किसी और टीचर की क्लास में भी पढ़ाई करते हैं तो वो आपस में बातें में लग जाते हैं। वो एक दूसरे को आई लव यू, बाबू, सोना और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, और आपस में ही बातों में लगे रहते हैं कि आज तुमने क्या खाया, आज तुमने क्या पिया, और तुमने ये और तुमने वो। बेटा इन सब बातों से दूर हटके सिर्फ तुम्हें उस टाइम पर क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है, क्लास में जो टीचर पढ़ा रहे हैं, उस पर फोकस करना होगा। तुम्हें टीचर को ध्यान से सुनना होगा। ये सबसे पहली स्ट्रेटेजी है क्लास नाइन्थ की, क्योंकि अब तक तुम जो करते आए हो ना, उससे काम चलने वाला नहीं है। नंबर 2, सेकंड नंबर है प्यारे बच्चों, यूट्यूब का सही यूज। अब यूट्यूब का सही यूज क्या है? वैसे आप लोग देखते हैं कि यूट्यूब पर डिस्ट्रैक्शन भी बहुत है। मैं ये मानता हूं कि यूट्यूब जो है हमारे लिए एक वरदान है। कैसे? क्योंकि यूट्यूब हमारे ज़माने में नहीं था बच्चों, जब हमने पढ़ाई की थी तब यूट्यूब नहीं था। लेकिन अब आप लोगों के लिए यूट्यूब एक बहुत अच्छा रिसोर्स हो सकता है, मैं कह सकता हूँ एक बहुत अच्छा साधन हो सकता है, जहाँ से आप अपनी पढ़ाई को बूस्ट अप कर सकते हैं। बेटा यूट्यूब पर अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, अगर आपको कोई चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है, अगर आपको किसी विशेष सब्जेक्ट में दिक्कत है, तो आप उस सब्जेक्ट की क्लास अटेंड कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर आप में से कुछ बच्चों को ये लगता है कि मेरी मैथ्स उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है जितनी की होनी चाहिए, तो आप आइए ना, क्लास नाइन्थ पर आपको मैथ्स की क्लास मिल रही है, अमित सर पढ़ा रहे हैं, तो बेटा पढ़ो ना। फिर ये नहीं कि यूट्यूब पर अदर वीडियोस देख रहे हैं कि रील्स कैसे बनाएं, है ना, गाने कहाँ से सुने, मूवीज कौन सी अच्छी आई हैं, ये क्या है वो क्या है। देखो हर जगह हर सारी चीजें हैं, पर बेटा तुम्हें उसमें से ये देखना होगा कि तुम्हारे काम की चीज कौन सी है। तो ये थी दूसरी जरूरी बात, यूट्यूब का सही यूज। यानी कि वीडियोस, क्लासेस को देखना, आप यहाँ से पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। मान लो तुम्हारे स्कूल में अगर ढंग से नहीं पढ़ाएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ आइए, यहाँ क्लास नाइन्थ के चैनल पे तुम्हें सारी वीडियोस, सारे सब्जेक्ट के लेक्चर्स, सब कुछ वन शॉट रिवीजन, है ना, पेपर की तैयारी कैसे करें, बोर्ड में कैसे लिखना है, बोर्ड में यानी कि तुम्हारे जो स्कूल के एग्जाम होंगे उसमें कैसे लिखना है, सब कुछ बताया जा रहा है। अगली बात है प्यारे बच्चों, स्कूल का डर। अब स्कूल का डर कैसे होता है? स्कूल का डर कुछ इस तरीके से होता है, जैसे क्लास नाइन्थ की अगर बात की जाए तो भाई क्लास नाइन्थ में हमारे स्कूल में ही एग्जाम होते हैं, हम सबको पता है, हाँ जी होते हैं, ठीक है। अब जो स्कूल में क्लास नाइन्थ में एग्जाम होते हैं तो हमारे पेपर कौन बनाता है? हमारे टीचर बनाते हैं। पढ़ा कौन रहा होता है? हमारे टीचर पढ़ा रहे होते हैं। और कॉपी भी कौन चेक करता है? हमारे टीचर ही कॉपी चेक करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें ये डर लगता है कि अगर हमने ढंग से पढ़ाई नहीं की, है ना, या टीचर, ये वाले टीचर जो है मुझसे किलसते हैं, ये वाले टीचर जो है मुझसे खुन्नस खा जाते बैठे हैं, तो ये ना मेरे नंबर काट लेंगे, या इन्होंने मेरे से ट्यूशन लगाने के लिए कहा था और मैंने ट्यूशन नहीं लगाया, तो पक्का ये मेरे नंबर काटने वाले, ये मुझे फेल कर देंगे। और ऐसा होता भी है बेटा, ये सच्चाई है, ऐसा होता भी है। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि आपको दुनिया के किसी भी ऐसे टीचर से बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा कोई टीचर तुम्हारे ऊपर दबाव डालता है कि तुम मुझसे ट्यूशन लगाओ, कोई ऐसा टीचर अगर तुम्हें दबाव डालता है कि जो उसने आंसर लिखवाया है वही आंसर लिख कर आओगे तो ही तुम्हें नंबर मिलेंगे, अमित सर का नाम उन्हें बता देना कि ऐसा अब नहीं चलेगा। ठीक है, इस तरीके से अब चलने वाला नहीं है। अब हम
अच्छे से पढ़ेंगे। अब हम ऐसे तैयारी करेंगे, हमें किसी के दबाव में रहने की जरूरत नहीं है, हम वो चीज लिख कर आएंगे जो सही है, फिर चाहे वो हमें अमित सर ने पढ़ाया हो या तुमने पढ़ाया हो, ठीक है, फिर चाहे वो आपको किसी और टीचर ने पढ़ाया हो या स्कूल के टीचर ने पढ़ाया हो, इससे मतलब नहीं है बेटा, आपका आंसर सही होना चाहिए, फर्क इस बात से पड़ता है, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको स्कूल से डरने की या स्कूल के टीचर से घबराने की जरूरत नहीं है। आप स्कूल जाओ, स्कूल में अच्छे से पढ़ाई करो, फोकस होकर के पढ़ाई करो, वो सब अपनी जगह बात सही है, लेकिन आपको इस चीज से घबराने की जरूरत नहीं है कि अगर मैंने इस पर्टिकुलर टीचर की बात नहीं मानी तो ये मेरे से किलस जाएंगे या मेरे ये नंबर काट लेंगे या मेरी ये पिटाई बहुत करेंगे। बेटा आजकल चीजें बहुत ज्यादा बदल चुकी हैं, अब वो पहले वाली बात नहीं है जो हमारे जमाने में थी, यानी जब हमने 9th क्लास की थी हमारे साथ भी ऐसा हुआ, लेकिन उस टाइम हम मुंह नहीं खोल सकते थे, उस टाइम हम बोल नहीं सकते थे। बट आज बच्चा ऐसा है कि वो बोल सकता है, वो धड़ल्ले से बोल सकता है कि सर ये आप नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, और इसी के साथ अगली जो हमारी स्ट्रैटेजी होगी, 4th नंबर की स्ट्रैटेजी से हम जिसे हम कहना चाहेंगे, हर सब्जेक्ट को टाइम देना। बेटा आपको हर एक सब्जेक्ट को क्या करना है, टाइम देना है, ये है आपकी 4थे नंबर की स्ट्रैटेजी। हर सब्जेक्ट को आपको क्या करना है बेटा, टाइम देना है। जैसे अब जैसे बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं ना कि सर मेरी तो मैथ्स मुझे बहुत अच्छी लगती है, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स है, पर बेटा मैं ये कहना चाहूंगा कि तुम्हें मैथ्स अच्छी लग रही है और ये मान करके तुम सारा दिन मैथ्स में लगे रहे हो, है ना, कि हमारी मैथ्स अच्छी हो जाएगी, हमारे मैथ्स में अच्छे नंबर आ जाएंगे, होगा बिल्कुल होगा, लेकिन उससे बेटा तुम दिन भर अगर मैथ्स में अपना जो है घिसवाते रहोगे तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि तुम्हारी जो है साइंस अच्छी हो जाएगी या तुम्हारी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, तुम्हारी हिंदी अच्छी हो जाएगी, इससे ये नहीं होने वाला। हिंदी तभी अच्छी होगी जब तुम हिंदी पढ़ोगे, इंग्लिश तभी अच्छी होगी जब तुम इंग्लिश पढ़ोगे, सोशल साइंस तभी अच्छी होगी जब तुम सामाजिक विज्ञान पढ़ोगे, है ना। मैथ पढ़ने से ये सारी चीजें सही नहीं हो जाएंगी, मैथ्स पढ़ने से केवल मैथ सही होगी, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट बेटा हमें 100-100 नंबर देगा। अगर हिंदी 100 नंबर देगी तो मैथ भी 100 नंबर देगी, अगर इंग्लिश 100 नंबर देगी तो साइंस भी 100 नंबर देगी, ठीक है। तो किसी भी सब्जेक्ट को कम नहीं समझना है, हर एक सब्जेक्ट को बराबर इक्वल टाइम देना है, ताकि जब तुम्हारे नंबर आए तो 600 में से तुम्हारे 600 नंबर आए। आई बात समझ में। इसके बाद बेटा लास्ट पॉइंट है डेली का टारगेट। अब डेली का टारगेट मतलब क्या चीज है, जैसे बच्चे क्या करते हैं, पूरे हफ्ते का पूरे महीने का टाइम टेबल बना लेते हैं। कुछ बच्चे ये कहते हैं, जैसे अगर बहुत सारे बच्चों की बात मैं करूं तो बहुत सारे बच्चे मुझसे ये पूछते हैं, सर एक बात बताइए कितने घंटे पढ़ना चाहिए, कितने घंटे पढ़ने से ना टॉप कर सकते हैं, कितने घंटे पढ़ने से ना हमारे नंबर अच्छे आ सकते हैं, कितने घंटे पढ़े हैं कि हमारी मैथ्स जो है बिल्कुल बढ़िया हो जाए। बेटा मैं ये कहना चाहूंगा कि घंटों से कुछ नहीं होता है, ठीक है। घंटे अगर आप 2 घंटे भी पढ़ लो, पर अगर आप उस 2 घंटे में पूरे मन तन धन से पढ़ लेते हो, पूरा एकदम फोकस होकर के पढ़ लेते हो, तो बेटा वो 2 घंटे भी तुम्हारे लिए 10 घंटे के बराबर हो सकते हैं, बजाय उस बच्चे के जो 10 घंटे कॉपी तो लेके बैठता है, किताब तो लेके बैठता है, लेकिन पढ़ता वो 2 घंटे भी सही से नहीं है। तो उससे अच्छा तो तुम हो ना। तो बेटा अपने डेली के टारगेट बनाओ, डेली इन द सेंस कि जैसे आज तुम उठे, सुबह तुम उठे, तुमने ये सोचा कि भाई आज मुझे साइंस पढ़नी है, आज मुझे साइंस का एक चैप्टर ये वाला कंप्लीट करना है, या आज मुझे साइंस के जैसे कि विद्युत चैप्टर है, या मान लीजिए कि गति चैप्टर, मैं कहता हूँ कि मान लो तुम गति, तुमने एक चैप्टर ले लिया साइंस का, है ना, तो तुमने क्या किया, तुमने सोचा कि आज मुझे गति के सारे जो न्यूमेरिकल्स हैं वो मुझे आज निपटा देने हैं, ठीक है। मैथ्स में जो हमारा बहुपद चैप्टर है, तो बहुपद के मुझे ये वाली एक्सरसाइज यानी कि 2.1 एक्सरसाइज जो है मुझे ये पूरी कंप्लीट कर देनी है, ठीक है। गति के मुझे न्यूमेरिकल्स कर देने हैं, हिंदी का मुझे ना दूसरे चैप्टर के, या कह सकते हैं हिंदी में जो है तुलसीदास की आज मुझे जीवनी जो है वो पूरी की पूरी रट देनी है, पूरी की पूरी अपना जो है याद कर लेनी है कि तुलसीदास जी कौन थे, उनका जन्म कहाँ हुआ, उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो बेटा इस तरीके से अपने डेली के टारगेट बनाओ और इनको जो है पूरा करो, ठीक है। पूरी भीड़ इकट्ठी करने से कुछ हमें हासिल नहीं होता है, यानी कि अगर हम पूरे महीने को एकदम ऐसा टाइम टेबल बांध दें, एक अपने आप को ऐसे टाइम टेबल में जकड़ दें जिसको हम पूरा ही ना कर पाए, तो फिर क्या फायदा है। तो उससे अच्छा ये है कि छोटी छोटी चीजों को पकड़ा जाए और उनको जो है खत्म किया जाए। और रिवीजन बेटा करना डेली बहुत जरूरी है, रिवीजन करना मत छोड़ना। बस यही सारी बातें हैं, अगर आप इन सब बातों का ख्याल रखेंगे तो आपकी 9th क्लास तो अच्छी होगी ही होगी, उसके साथ साथ में बेटा आपकी 10th क्लास भी बेस्ट होने वाली है बच्चों, जिसको मैं कहता हूं बेस्ट, क्योंकि 10th क्लास का जो बेस है बेटा वो आपकी 9th क्लास ही है।
ठीक है, बार बार इस चीज पर जोर दे रहा हूं मैं कि 9th क्लास को बेटा बहुत अच्छे से पढ़ लो। और एक बात मैं बिल्कुल सच बताने जा रहा हूं, जो कड़वा सच है वो ये है कि 10th क्लास से ज्यादा मुश्किल 9th क्लास है। बच्चों को ये मजाक लगता होगा लेकिन ये सच्चाई है, 10th से ज्यादा मुश्किल 9th क्लास है। और बच्चे 9th क्लास में फेल भी होते हैं। बेटा मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको बस बता रहा हूं ताकि आप इन सारी बातों को अपने ध्यान में रखते हुए समझदारी के साथ आगे बढ़ो। बाकी आपको किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, अमित सर आपके साथ है। ठीक है, तो बेटा अगर आज का ये सेशन आपकी जो ये आज को मैंने जो आपको ये वीडियोस में जो भी बातें बताई अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो बेटा लाइक जरूर करना। और लाइक करो चाहे मत करो वो एक अलग बात है, पर बेटा इन बातों को अपनी लाइफ में अप्लाई जरूर कर लेना।